श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमत्तत्त्वमुक्ताकलापे सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः कवितार्किकसिंहैः श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः विरचिते प्रथमे जडद्रव्यसरे त्रयोविंशः श्लोकः इदानीं पश्यामः। श्लोकस्तु इत्थमस्ति। सङ्घातोऽनेकभूतैरपि भवति यथा ह्येकभूतस्य भागैः देहादिः पञ्चभूतात्मक इति निगमाद्युक्तिभिश्च प्रसिद्धम्। न त्वेवं शङ्करः स्यात् व्यवहृतिनियमः सूत्रितस्तारतम्यात् देहादौ येन भूतान्तरयुजि भवतो भूमतादिव्यवस्था इति श्लोकः त्रयोविंशः जडद्रव्यसरे विद्यमानः भवति। अत्र प्रसङ्गस्तु इत्थमस्ति। अवयवातिरिक्त अवयवी अस्ति वा न वा इति विचारः चलति। तत्र वैशेष्यादयः अवयवातिरिक्त अवयविनं स्वीकुर्वन्ति। सांख्यादयः सिद्धान्तिनश्च अवयवातिरिक्त अवयवं निराकुर्वन्ति। तत्र नैयायिकानाम् असत्कार्यवादः ते च आरम्भवादिनः भवन्ति। सांख्यादयः नाम सिद्धान्तिनः परिणामवादिनः भवन्ति। माध्यमिकबौद्धाः भवन्ति विवर्तवादिनः। वैभाषिकाश्च सङ्घातवादिनः भवन्ति इति प्रसिद्धिः वर्तते। तत्र इदानीं वैशेषिकाणाम् उपरि आक्षेपः क्रियते, तन्मतखण्डनं च क्रियते। तेषां रीतिः कीदृशी अस्ति इति चेत् विद्यमानपरमाणुभिः अविद्यमानं द्व्यणुकमारभ्यते इति एवं क्रमेण महती पृथिवी, महत्यः आपः, महत्तेजः, महान् वायुः उत्पद्यते इति क्रमः तैः अनुसृतः भवति। अतः तेषां मते अवयवातिरिक्त अवयवी अस्ति इति अङ्गीकृतं भवति। तच्च एतावता निराकृतं। तदुपरि तेषां शङ्का अस्ति। अवयवातिरिक्त अवयवी इति नाङ्गीक्रियते तर्हि अस्मत्शरीराणां पाञ्चभौतिकत्वम् इति यद् भवद्भिः अङ्गीकृतम् अर्थात् सिद्धान्तिभिः अङ्गीकृतं तत् न भवति। यतोहि शरीरादिषु पृथिव्यादि अनेकभूतं सद्भावः यद्यपि अस्ति चेदपि तत्र एकमेव उपादानं भवितुमर्हति। अन्यत् सर्वं संसर्गिमात्रं भवति। अर्थात् पृथिव्यादिषु पञ्चानां भूतानां सम्बन्धः दृश्यते तर्हि इदञ्च शरीरं पाञ्चभौतिकम् इति उच्यते। तर्हि पाञ्चभौतिकस्य उपादानभूतं भूतं किम् इति जिज्ञासायां किं वक्तव्यम् इति चेत् पञ्चापि इति वक्तव्यं सिद्धान्तिना। परन्तु तेषां पक्षे एकमेव भूतम् उपादानं भवितुमर्हति। अन्यत् सर्वं संसर्गिमात्रम् अर्थात् तेषां सम्बन्धः भवति परन्तु उपादानं न भवति इति मतमस्ति तेषां। तदपि निराकरोति अस्मिन् श्लोके। तत्र
संघातः नाम संघीभावः एकभूतैरपि भवति। संघातः एकभूतैरपि भवति वा न वा इति विचारः। तत्र उच्यते यथा एकभूतस्य भागैः भवति तथा इति अभिप्रायः। अत्र तात्पर्यमेवमस्ति, एकजातीय अवयव द्वारा एकः अवयवी उत्पद्यते इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। यथा एकजातीय कपालद्वय संयोगे सति तज्जातीयः घटः उत्पद्यते इति तैः स्वीक्रियते। तर्हि एकजातीय अवयवद्वय संघाते सति एकं तज्जातीयमेव द्रव्यम् उत्पद्यते इति यथा उच्यते, तद्वत् एकजातीयातिरिक्त जाति विशिष्ट अवयवद्वय संयोगे सत्यपि एकं द्रव्यम् उत्पत्तुमर्हति इति अस्य पादस्य अर्थः विद्यते। एकजातीय भागैः यथा संघातः भवति तथा एकातिरिक्त भागैरपि नैकभूतैरपि इत्युक्ते अनेकभूतैः इत्यर्थः। तर्हि एकातिरिक्त भागैः इति अर्थः तत्र वर्णनीयः भवति। एकातिरिक्त भागैः इत्युक्ते विभिन्न जातीयैः भागैः इति तस्य अर्थः। अपि एकभूतस्य उत्पत्तिः भवितुमर्हति इति अभिप्रायः। एकभौतिकस्य उत्पत्तिः भवितुमर्हति तस्य अभिप्रायः विद्यते। तदुपरि पृच्छते, अवयवी सद्भावे हि एकस्य भौतिकस्य एकमेव भूतम् उपादानम् इति वक्तुमर्हति। संघातवादे तु तथा नियमः नास्ति। यथा दर्शनम् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। तस्य प्रश्नः इदानीम् अस्ति नैयायिकस्य, विजातीयानां संहतिरेव नास्ति, अर्थात् विभिन्न जातीयानां संघीभावः भवितुं नार्हति इति चेत् तच्च अत्यन्तं विरुद्धं। लोके अस्माभिः दृष्टं नीरक्षीरादिषु संघातः दृष्टः। संघातः नाम विलक्षणसंयोगः। तादृशविलक्षणसंयोगः नीरक्षीरादिषु दृष्टः अस्माभिः। एवं नैयायिकसिद्धान्तविरोधश्च विद्यते। यतोहि तेषां पक्षे सुवर्णं तैजसम् इति खलु उच्यते। तर्हि तैजसत्वेन अभिमते सुवर्णे गुरुत्व काठिन्य रूपगुणसद्भावः अङ्गीक्रियते खलु, कथं संगच्छते इदम्। अतः तत्सिद्धान्तविरोधः अपि भवति यदि विजातीयानां संघातः नाङ्गीक्रियेत। अन्यदपि शोषणम् उच्यते। किमिति चेत् त्रिवुत्करणं श्रुतिप्रसिद्धं विद्यते। इदञ्च त्रिवुत्करणं किमर्थम् इति चेत् नामरूपव्याकरणार्थम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। अन्यथा सर्वं स्वस्वरूपमेव भवति चेत् नामरूपव्याकरणं कदापि न भवति। अतः नामरूपव्याकरणं वक्तव्यं चेत् त्रिवुत्करणम् अथवा पञ्चीकरणं वा अङ्गीकर्तव्यमेव भवति। त्रिवृत्कृतस्यैव नामभाक्त्वं व्याकरणभाक्त्वं च विद्यते। अतः त्रिवुत्करणं नामरूपव्याकरणार्थम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। तर्हि तद्बलात् पृथिव्याः अपि
एकमेव भूतम् उपादानं नाम शरीरस्य एकमेव भूतम् उपादानम् इति निराकृतं भवति। तत्र श्रुतिरपि वदति किमिति चतुर्विध आहारमयं शरीरम् इति। तथा च पुराणादिषु पञ्चभूतात्मकं वपुः इति पञ्चभूत उपादानकत्वं तत्र शरीरे अङ्गीकृतं भवति। अतः शरीरस्य एकमेव उपादानम् इति वक्तुं न शक्यते इति अभिप्रायः। तदेव आचार्यैः उच्यते देहादिः पञ्चभूतात्मकः इति निगमात् युक्तिभिश्च प्रसिद्धम्। देहादिः शरीरादिः पञ्चभूतात्मकः इति तत् आगमादि प्रसिद्धं युक्तिभिश्च प्रसिद्धं भवति। युक्तिश्च पूर्वमेव उक्तः, आगमस्तु ईदृशः चतुर्विध आहारमयं शरीरम् इत्यादि आगमः अत्र प्रमाणं भवति इति अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। तदुपरि शङ्का भवति, तथा सति नाम एकस्मिन्नेव शरीरे पृथिवीत्वं जलत्वं तेजसत्वं वायुत्वं च आकाशत्वं च विद्यते इति यदि अङ्गीक्रियेत, पञ्चभूत उपादानकत्वम् अस्ति इत्यस्य कः अर्थः? तत्र 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 जातिः एकत्र भवति इत्यर्थः खलु। तर्हि एकस्यामेव पृथिव्याम् अथवा पृथ्वीत्वेन अभिमते शरीरे सर्वम् अस्ति चेत् तर्हि जातिसाङ्कर्यं भवति खलु इति चेत् तत्र उच्यते यथा विभिन्नजातीयवृक्षपोतैः एकः अवयवी इति विशिष्टधीः उत्पद्यते। यथा चूतवृक्ष बट अश्वत्थ इत्यादि वृक्षाणां व्यतिशक्त अंकुर जन्ये अनेक उपादानके वृक्षे एकः अवयवी इति बुद्धिः जायते। तद्वत् एकस्मिन् अनेक भूतारब्धे जातिसाङ्कर्य समावेशः न भवति इति उच्यते। अत्र जातिसाङ्कर्यं कथं प्रतिपाद्यते इति चेत् पश्यामः। यदि शरीरस्य पाञ्चभौतिकत्वम् अङ्गीक्रियेत, तथा सति शरीरे का जातिः विद्यते? अनेक जातिः अस्ति। पृथ्वी तो जातिरपि अस्ति, जल तो जातिरपि अस्ति, सर्वम् अस्ति इति उच्यते चेत् तर्हि साङ्कर्यं भवति। पृथ्वीत्वं विना पृथ्वीत्वं विना जलत्वं सरिज्जले अस्ति, जलत्वं विना पृथिवीत्वं पाषाणे अस्ति। तयोः समावेशः शरीरे अस्ति, पार्थिवशरीरे नाम अस्मत् शरीरे अस्ति इति कृत्वा जातिसाङ्कर्यं भवति पृथ्वीत्वादीनां। साङ्कर्यं च जातिबाधकम्। अतः तेषां जातित्वं न स्यात् इति अभिप्रायः। अस्तु, जातिरहितमेव तद्भवति इति चेत् तर्हि द्रव्यत्व अवान्तर जातिः यदि शरीरे नाङ्गीक्रियेत तर्हि तस्य अद्रव्यत्वं स्यात्। अतः जातिरहितं जातिरहितं शरीरम् इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु, जात्यन्तरं किञ्चित् स्वीक्रियते इति चेत् तर्हि शरीरं द्रव्यातिरिक्तं स्यात्, न तु द्रव्यम्। अतः तत्र एकभौतिकत्वमेव वक्तव्यं, पाञ्चभौतिकत्वं वक्तुं न शक्यते इति चेत् ते दोषाः अत्र न भवन्ति। नरसिंहशरीरे यथा साङ्कर्यं दोषः न भवति इति उच्यते खलु, तद्वत् अत्रापि न भवति इति स्वीक्रियते। तदेव वदति न त्वेवं संकर स्यात् व्यवहृति नियमः देहादौ इति। अर्थात्
व्यवहृति नियमः इति चेत् व्यवहारव्यवस्था इत्यर्थः। तत्र प्रश्नः अस्ति, नै सिद्धान्तिभिः क्रियते, यदि अनेकजातीयम् एकं द्रव्यं भवितुं नार्हति इति चेत् भवत्पक्षे कथं चित्रं रूपम् अङ्गीकृतं भवति? अनेकजातीय अवयवैः एकं रूपान्तरम् उत्पद्यते इति खलु तस्य अभिप्रायः। तर्हि सज्जातीय उपादानद्रव्यात् सज्जातीयमेव द्रव्यम् उत्पद्यते इति कथं वक्तुं शक्यते इति भवद्विरोधः अस्ति एव। अतः शरीरस्य पांचभौतिकत्वं सिद्धमेव भवति इति। तदुपरि उच्यते, जाति साङ्कर्यमस्ति चेदपि वस्तुतः अत्र विरोधः नास्ति। यथा स्वादुत्व रसवत्व काश्यादि देशप्रभवत्वम् अस्ति। गोपय गोपयसि उष्ट्रपयसि च। तर्हि गोपयस्त्व उष्ट्रपयस्त्वादेः साङ्कर्यम् अङ्गीक्रियते वा? तत्रापि स्वादुत्वमस्ति, अत्रापि स्वादुत्वं, रसवत्वमस्ति, अत्रापि रसवत्वमस्ति, काश्यादि देशप्रभवत्वम् अत्रापि अस्ति, तत्रापि अस्ति। अस्ति चेदपि परिहार्य उपाधिद्वय समावेशः एव अस्ति इति कृत्वा तत्र यथा साङ्कर्यं नाङ्गीक्रियते तद्वत् अत्रापि साङ्कर्यं न भवति। यथा दर्शनं व्यवस्था सम्भवति इति कृत्वा अत्रापि साङ्कर्यं नैव दोषः इति सिद्धान्तितम् अस्ति। तदुपरि शङ्का भवति नैयायिकाणां, भोः यदि पाञ्चभौतिकत्वम् अङ्गीक्रियेत तर्हि इदं पृथिवी शरीरम् इदं पार्थिवम् इति व्यवहारः कथं सङ्गच्छते? एवं पार्थिवत्व प्रयुक्त गुरुत्व काठिन्यादि हेतुक क्रिया कथं सङ्गच्छते इति चेत् तत्र उच्यते, व्यवहृति नियमः सूत्रितः तारतम्यात् इति। व्यवहार व्यवस्था च सूत्रबलात् अङ्गीक्रियते। सूत्रकारैः किमुक्तं? वैशेष्यास्तु तद्वादः तद्वादः इति उक्तं। वैशेष्यात् अर्थात् एकभूतांशस्य आधिक्यात् तद्भूतव्यवहारः भवति इति। त्र्यात्मक त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् इत्यपि उक्तं। तत्र त्रिवुत्करण मनसि कृत्वा त्र्यात्मकत्वम् इत्युक्तं। पञ्चीकरणम् यदि अङ्गीक्रियते तर्हि तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः त्र्यात्मकत्वादपि भूयस्त्वव्यवहारः भूयस्त्वेनैव नाम आधिक्येनैव यस्य भूतस्य आधिक्यं विद्यते शरीरे तद्भूतव्यवहारः भवति इति अभिप्रायः भवति। तत्र प्रतिबन्धिमपि दर्शयति आचार्यः देहादौ इति। भवत्पक्षे नैयायिकपक्षेऽपि देहे स्वेद ऊष्मणाम् अपि प्रत्यक्षमस्ति। तर्हि तत्र कथं पार्थिवत्वव्यवहारः इति चेत् भवद्भिः किं समाधानमुक्तं? भूतान्तरयुजि भौमादि व्यवस्था भवति। अर्थात् भूतान्तरविशिष्टे अस्मद्देहादौ यथा पार्थिवत्वादि व्यवस्था आधिक्येन क्रियते, नाम यस्य भूतस्य आधिक्यमस्ति यच्छरीरे तच्छरीरं तद्भूतरूपम् इति खलु भवता तत्र व्यवस्था क्रियते। तद्वत् अस्माभिः तथैव क्रियते। यस्य भूतस्य आधिक्यं यच्छरीरे विद्यते तद् पाञ्चभौतिकमपि तद्भूतमिति रीत्या व्यवह्रियते। अतः अस्माकमपि पक्षे कोऽपि न दोषः इति। तर्हि इदानीम् एका शङ्का अवशिष्टा भवति। नैयायिकानां पक्षे असत्कार्यवादः,
बौद्धपक्षे तु वैभाषिकपक्षे सङ्घातवादः, सिद्धान्तपक्षे सङ्घातवादः एव अस्ति वा इति चेत् तथा नास्ति। सङ्घातस्तु अङ्गीक्रियते, अवयवातिरिक्त अवयवी नास्ति, परन्तु बौद्धेन सह विरोधस्तु अस्ति एव। तेषां पक्षे अवस्थाभेदः नास्ति, अस्माकं पक्षे अवस्थाभेदः अङ्गीक्रियते। अवस्थाभेदे सत्ये परिणामवादः अस्माभिः अङ्गीकृतः भवति। तेषां पक्षे अवस्थायाः एव अनङ्गीकारात् अवस्थाभेदः इति नास्ति इति कृत्वा तत्पक्षापेक्षा अस्मत्पक्षस्य ईषद् वैलक्षण्यमस्ति एव इति अवगन्तव्यमिति अयं श्लोकः अत्र सम्पन्नः भवति। இந்த 23வது ஸ்லோகம். இந்த 23வது ஸ்லோகத்துல சுவாமி என்ன சாதிக்கிறார் என்றால், நையாயிகனுக்கு இந்த உலகமானது இல்லாதது ஆரம்பித்தது என்று மதம். அதாவது ஒரு இல்லாத கடமானது இருக்கிற கபாலத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதனால்தான் அவர்களை ஆரம்பவாதிகள் என்று சொல்கிறார்கள். அசத்காரியவாதிகள் என்று பெயர். சித்தாந்திகள் அப்படி கிடையாது, அவர்களுக்கு சத்காரியவாதிகள் என்று பெயர். அதாவது இருக்கிற வஸ்துவே ஒரு அவஸ்தையை அடைகிறது, வேறொரு அவஸ்தையை அடைக்கிறது என்று பெயர். மிருது என்கிற அவஸ்தையை உடைய ஒரு வஸ்துவே இப்பொழுது கடம் என்கிற அவஸ்தை, கடத்துவம் என்கிற அவஸ்தையை அடைகிறது என்று சொல்ல. மிருத்வாவஸ்தா தான் கடத்வாவஸ்தா என்று சொல்கிறோம். ஒரே மிருத்தே மிருத்தம் என்ற அவஸ்தையையும் கடத்துவம் என்கிற அவஸ்தையும் அடைகிறது என்று சித்தாந்திகள் சொல்கிறார்கள். இதனுடைய சித்தாந்தமானது, அதாவது அவயத்தை காட்டிலும் அவயவி என்று ஒன்று உள்ளது என்பது முன்னாடி ஸ்லோகம் வரை நிராகரிக்கப்பட்டது. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. அவயவாதிரிக்த அவயவி ஒன்று இல்லை என்றால் நமது சரீரங்கள் உள்ளனவே, அது ஒரு பூதத்திலிருந்து உண்டானதா பல பூதத்திலிருந்து உண்டானதா என்று கேள்வி வரும்போது நையாயிகர்களால் சொல்ல முடியும் ஒரு பூதத்திலிருந்து உண்டானது என்று. சித்தாந்திகள் என்ன சொல்ல முடியும்? அது 5 பூதங்களிலிருந்தும் உண்டானது என்று சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் நையாயிக பட்சத்தில் ஒரு லாகவம் உள்ளது. ஒரு பூதத்திற்கு ஒரு பூதம் தான் உபாதானமா இருக்க முடியும். எந்த ஜாதீயமான அவயவம் இருக்கிறதோ அந்த ஜாதீயமான அவயவிதான் வரும் என்று நியமம் அவர்களால் சொல்ல முடியும். நம்மவர்களால் இப்ப சொல்ல முடியாது. ஆதலால் அவர்களுக்கு பட்சத்தில் பார்த்தால் பிருத்திவி சரீரம் தான் இதான் நம்மளோட சரீரம் என்று ஒரு கேள்வி ஏற்படுகிறது. அதற்கு சமாதானம் சொல்கிறார்கள். அவர்களுடைய யுக்தியும் கண்டிக்கிற இந்த ஸ்லோகத்தில் அவருடைய யுக்தி என்னவென்றால், ஒரு ஜாதியத்தை, அதாவது பிருத்திவித்துவம் என்ற ஒரு ஜாதி இருந்தால் அந்த பிருத்திவித்துவத்தை உடைய பல அவயவங்களிலிருந்து உண்டாகக்கூடிய திரவியம் பிருத்திவியாக தான் இருக்க வேண்டும். அதே போல இந்த சங்காத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சேர்க்கை இருக்கே, விலட்சணமான ஒரு சேர்க்கை, அந்த சேர்க்கையும் ஒரே ஜாதிகளை கொண்ட வஸ்துக்களுக்குத்தான் உண்டாகுமே தவிர்த்து விலட்சண ஜாதிகளை உடைய வஸ்துக்களுக்கு உண்டாகாது. அதனால் பிருத்திவி சரீரமானது ஏக ஜாத்தியமா தான் இருக்கும். அப்போது அதில் தெரிகிற வேர்வை முதலிய வஸ்துக்களுக்கு என்ன கதி என்று கேட்டால், அவர்களெல்லாம் சரீரத்தோடு ஒட்டி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள், ஒட்டி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்று தாத்பரியம். அதை இப்போது நிராகரணம் பண்ணுகிறார். எப்படி என்றால், ஏகபூதங்களுடைய ஏகஜாத்தியமான பூதங்களுடைய சேர்க்கையினால் ஒரு திரவியம் உண்டாகுமோ அதே போல நானா ஜாத்தியமான திரவியங்களுடைய சேர்க்கையினாலும் ஒரு அவயவி உண்டாகலாம். அதற்கு யுக்தியும் இருக்கிறது, ஆகமும் இருக்கிறது. யுக்தி என்ன என்றால், ஒரே ஒரு தைஜச வஸ்து என்று நையாயிகளால் சொல்லப்பட்டது சுவர்ணம். ஒரே ஒரு தேசம் என்றால் பார்த்திவம் என்று அறியப்படக்கூடிய வஸ்துவே தைஜசம் என்று அறியப்பட்டது நையாயிகர்களால். அதில் எப்படியானால் குருத்துவம், காഠின்யம் முதலிய குணங்கள் கிளுப்தமாக தெரியப்படுகின்றனவோ அதே போல் இங்கும் தெரியப்படலாம் என்று சொல்கிறார்கள். ஸ்ருதி என்ன சொல்கிறது என்றால், சதுர்வித ஆகாரமயம் சரீரம், 4 விதமான ஆகாரமயமா இருக்கு சரீரம். அதாவது பிருத்திவி, ஜல, தேஜ,
வாயு மயமாக இருக்கிறது சரீரம் என்று சொல்கிறார். அதே மாதிரி ஸ்ருதியும் என்ன ஸ்ருதி க்ஷமிக்கும், ஸ்மிருதியும் என்ன சொல்கிறது, புராணங்கள் என்ன சொல்கிறது என்றால் பஞ்சபூதாத்மகம் வபுகு என்று சொல்கிறது. ஆதலால் இந்த சரீரம் பாஞ்சபௌதிகம்தான் என்று நிச்சயிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. இப்பொழுது ஒரு கேள்வி வரும். சாங்கரியம் என்று தோஷம் வந்து விடுமே, ஒரே ஒரு சரீரத்தில் நிறைய ஜாதிகள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதாக விடும் பாஞ்சபௌத்திகம் என்றால், அப்பொழுது ஒரே சரீரத்திலே பிருத்திவித்துவம் இருக்கும், ஸ்தலத்துவம் இருக்கும் அப்படி என்று ஒத்துக்கொண்டால் சாங்கரியம் வந்துவிடுமே என்றால், இந்த சாங்கரியம் தோஷம் கிடையாது என்று சொல்கிறார். எப்படியானால் நரசிம்ம சரீரத்தில் நரத்துவமும் சிம்மத்துவம் இருந்தாலும் சாங்கரியம் இல்லையோ, தத்தத் பிரதேச பேதத்தினால், அதே போல இங்கவும் ஜாதி சாங்கரியம் ஏற்படாது என்று சொல்கிறார். இதற்கு மேல் ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. இந்த சரீரம் பாஞ்சபூதிகம் என்று ஒத்துக்கொண்டு விட்டால் லோகத்தில் இது பிருத்திவி சரீரம், இது ஜல சரீரம் என்று விவகாரங்கள் வருகிறதே, இதை எப்படி சரி செய்வது என்று ஒரு கேள்வி. அதற்கு சொல்கிறார், சூத்திரக்காரர் அப்படித்தான் சூத்திரம் செய்திருக்கிறார். வைசேஷ்யா தத்வாதா தத்வாதா என்று ஒரு சூத்திரம் செய்தார். வைசேஷ்யாத் அப்படி என்று ஒரு பதம் உள்ளது. அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால், பல பூதங்களினால் உண்டானதாக இருந்தாலும் கூட எந்த ஒரு பூதத்தினுடைய பாகம் அதிகமாக உள்ளனவோ அந்த பூதத்தினுடைய விவகாரம் வரும். அதாவது நம்மளுடைய சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நமது உடலில் பிருத்திவி பாகம் அதிகமாக இருப்பதனால் நமது சரீரத்தை பார்த்திவ சரீரம் என்று சொல்கிறோம் என்று ஒத்துக்கொள்கிறார். அதற்கு மேல் அவன் கேட்கிறான், சூத்திரக்காரருக்கு மேலேயும் நாங்கள் ஆக்ஷேபிக்கிறோம், சூத்திரம் என்பதே பிரமாணம் கிடையாது, அதற்கு மேல் வேற எது பிரமாணம் வேண்டும் என்றால் யுக்தியினால் ஒரு பிரதிபந்தியாக சொல்லி அவனிடமே ஒரு கேள்வி கேட்டு அதற்கு பதில் சொல்கிறார். உன் மதத்தில், அதாவது நெய்யாயிக மதத்தில், நீ எப்படி நமது சரீரத்தை உடலை பார்த்திவ சரீரம் என்று சொல்கிறாய்? நமது உடலிலும் வெப்பம், வேர்வை, காற்று முதலவை இருக்கிறதே, இது இருக்கும் பொழுது நீ எப்படி சொல்கிறாய் இது பிருத்திவி சரீரம் என்றுதான் என்று? அதற்கு அவன் அவன் பதில் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று பார்த்தால், எந்த உடைய பூதத்தினுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அது அந்த சரீரம் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் என்று அவன் சொல்ல வேண்டும். அதேதான் நாங்களும் சொல்கிறோம். எந்த பூதத்தினுடைய பாகம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த பூதத்திற்காக விவகாரமே பண்ணுகிறோம் தவிர்த்து அது அந்த பூதம் என்றுதான் கிடையாது. நமது மதத்தில் அது விவகார பிரயோஜகம் மட்டுமே தான் தவிர்த்து அவர்கள் மதத்தின் போல அது உபாதான பிரயோஜனம் என்று கிடையாது என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியர் சாதிக்கிறார். அதனால் நமது மதத்தில் சங்காதம், அதாவது அவயவாதிரிக்த அவயவி கிடையாது. அவயவங்களுடைய சங்காதம், விலட்சணமான சாதிகளுடைய அவயவங்களுக்கும் சங்காதம் ஏற்படும். அதிலிருந்து ஒரு உபாதேயமான ஒரு திரவியம் உண்டாகலாம். ஆனால் அது விலட்சண திரவியம் கிடையாது, அவயவ ரூபமாதான் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு அவஸ்தை தான் அது என்று சித்தாந்தம் செய்திருந்தார் ஆச்சாரியர். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா.